जय माँ जय जगन्नाथ। ओम भवतापो प्रणाशिन्ये आनंद घनमूर्तये जनभक्ति प्रायिन्ये मातृस्तभ्यं नमो नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमो देवी सरस्वती वेशं तत् जय मुदिरात्। प्रणम्य भक्तिवरे नारायणे नम्यमि नरोत्तमं श्रीकृष्णचरणे सरस्वती देवाय जनाय प्रणति नमि कृष्ण दैवाय न वेदव्यस्पति सर्वजने वंदे जय करि उच्चारण नमि हरिमवती सुते विघ्न विनाशन विघ्न विनाशन विघ्न विनाशन। आज माँ और जगन्नाथ जी का असीम कृपा में भक्तमाल ग्रंथों का 24 नंबर वीडियो करने जा रहा है। 24 नंबर वीडियो का महात्मा है जीवन कृष्ण महाराज। हम अभी हरिद्वार में हैं और रविवार में हम इधर से यात्रा करके ये कलकत्ता हो गया। 12 तारीख सुबह में पहुँचेगा। बहुत ये असीम कृपा है जो जगन्नाथ जी का, जो मेरा पूर्ववर्ती हो गए हैं। तो यही है जो कृष्णदास ये का महाराज का, जीवन कृष्णदास महाराज जी का वाणी था। जो भक्तजन रतन दर्शन, रतन माने भगवत दर्शन नहीं करने से ये नहीं आता है। इसलिए भगवत दर्शन करने से अंतर में भाव जागृत होगा और भगवत दर्शन करने के लिए उनको साधन भोजन में उनका ये करना चाहिए। ये जिसको साधन भोजन में मन है, आज ना हो काल, काल ना हो परसों, या जीवन का अंतिम समय में भी भगवत दर्शन लाभ होगा, इससे कोई शक नहीं है। तो इसीलिए सदा तत्पर रहना चाहिए। यह भगवान का ये का साधन भजन में जन्मती रहे तो कोई वृथा नहीं जाता है। जो आप कुछ किया इसको फल आपको मिलेगा। शुभ कर्म हो क्या अशुभ कर्म हो, सब आपको ये करने पड़ेगा। शुभ कर्म करने से आप शुभ ये होगा, और ये यदि असत कर्म कोई करना आ जाए इसको भी फल भोगनी पड़ेगा। पाप और परा कोई हजम कर नहीं सकता है। उन्हें 19 शतक का शेष दशक में उन्हें कायस्थ परिवार में जन्म ग्रहण किया था। इसलिए बोला जाता है जो जन्म जहाँ हो कर्म अच्छा होना चाहिए। जन्मों से बड़ा नहीं होता है, कर्मों से बड़ा होता है। कर्मों का गुण में ये का जो ब्राह्मण नहीं और ब्राह्मण है वो भी उच्च कोटि में पहुँचने सकता है। इसलिए बहुत ये महात्मा लोग है जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया, बाकी वो जो इतना उच्च कोटि में चला गया था और वो ब्राह्मण समाज भी उनको ये स्वीकृति दान किया था। तो जो उनका अवधि उनको ये हुआ था, तो आध्यात्मिक जीवन में उन्हें को पारदर्शी भाव से ये करता था और उन्हें काली का दर्शन किया था। कौविये में जब उनका ये हुआ था, ज्ञान हुआ था, इसके बाद में उन्हें काली का दर्शन किया था। और जो उनका 12 साल का उम्र है, उन्हें ठाकुर रामकृष्ण उनको ये स्वप्न में दर्शन दिया, एक बार नहीं दो बार। और मालूम होता है उनका अंदर से रामकृष्ण देव उनको ये किया। 13 साल का उम्र में उन्हें स्वामी विवेकानंद से ये दर्शन किया और उन्हें राजयोग का विषय में विवेकानंद से ये किया, उन्हें ये शिक्षा किया उस स्वप्नों में। ऐसे है तो उनका जो 15 साल का उम्र है तो साक्षात भगवान रामकृष्ण देव उनको स्वप्न में ये करके उनको जो ये शिक्षा का ये उनको ये किया, उनको दान किया। और उन्हें शिक्षकता किया था। शिक्षा जीवन समाप्त करने के बाद में उन्हें शिक्षकता किया था और इसके बाद में उन्हें ये विदेश में भी किया था, बाकी जीवन में उन्हें कभी शादी ब्याह नहीं किया। उन्हें को सरल स्वभाव का था और उन्हें किसी को दीक्षा नहीं देता था। जो उनको ये गुरु रूप में स्वीकार करके उनको ये करता था, उनको अंतर में वो भाव जागृत हो गया था। इसको बाद में 1967 का 13 नवंबर उन्हें दुनिया से
चिरविदाय लेके उन्हें वैकुंठ धाम में किया। इसको बाद में उनको ये से जो कोई उनको गुरु स्वीकार करके उनको मार्ग में चलता है, उन लोग उनको दर्शन पाता है। अभी भी वो जो है ये जीवन कृष्ण का दर्शन मिलता है, जो उनको तन मन धन से उनको ऊपर में समर्पण करता है, उन्हें दर्शन देता है। वो माँ का एक गल्प बोल रहा है, माँ का लीला का गल्प बोल रहा है, जो ये का राजगीर का घटना है। राजगीर में उपाध्याय टोला में उपाध्याय लोग रहता है, उपाध्याय टोला बोला जाता है। हम लोग का आश्रम का थोड़ा आगे में है। उधर में बिरला उपाध्याय, भुवनेश्वर उपाध्याय और मधुसूदन उपाध्याय, हम जब था उधर में तो उन लोग भी आता था। उपाध्याय टोला बोला, हम कभी कभी जाता था वो टोला में। अगर किसी घर में नहीं जाता, हम किसी गृहस्थ घर में नहीं जाता है, अगर उन लोग ये टोला से कभी कभी घूमने जाता था। तो उन लोग को माँ एक दिन तीनों को बोला है हम लोग को एक भिक्का दीजिए, देगा हम जो मांगेगा। तो उन लोग बोलते हैं माँ ये क्या बोल रहा है, आप मांगेंगे क्या, हम लोग करना है। बोलता है देवो देव, हाँ आप जो बोलेगा वो करेगा। बोलता है ठीक है, आज से तुम लोग शाकाहारी बनो। ठीक है माँ, ये तो बहुत अच्छा बात है, आपका आदेश है, हम लोग शाकाहारी बनेगा। हमारा जानकारी है, हम 5.5 साल तक राजगीर में था, हम जानते हैं वो लोग शाकाहारी था। माँ का आदेश, विश्व जननी माँ आनंदमयी का आदेश उन लोग से धार्य किया था। अब क्या हुआ हमारा मालूम नहीं। 24 साल से हम राजगीर छोड़ के आया था, हम पुरी में हैं, तो ओठे में हम जानता था उन लोग शाकाहारी है। माँ का आदेश उन लोग पालन किया था। यही बात है, माँ का आदेश, माँ का उपदेश जो पालन करने से कहा है, इसको तो बाबूसागर में उन्हें ये हो गया, मुक्ति तो होगा माँ का आदेश। और हम लोग यदि माँ का आदेश उपदेश धार्य करके हम लोग चले तब तो ये हुआ। कल भी ये में जो समाप्त हुआ हम लोग का संगम सप्ताह हो, इस संगम सप्ताह में भी बड़ा अच्छा से हुआ, किसी को कोई असुविधा नहीं हुआ। माँ का असीम लीला है, लीलामय का लीला उन्हें ये किया। और जगन्नाथ धाम का एक कांची गणेश बोल के एक मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर का अपोजिट में है। विमला माँ का उधर से आते आते ये कांची गणेश मिलता है। कांची गणेश क्या है, कांची देश का कांची गणेश है। बहुत सुंदर अपूर्व मूर्ति है गणेश जी का, कालो पत्थर का है। तो उधर में जो जगन्नाथ जी का जो प्रधान सेवक है महाभक्त जी, उन्हें जब तक ये मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा मंदिर का दरवाजा खुलेगा नहीं, हम लोग खड़ा रहता है। तो उनको सुबह में बुलाने के लिए ये जाता है, सेवक लोग जाता है, ये लोग जाता है, जो ये है पुलिस लोग, उन लोग भी जाता है, जाके उनको ये करके घर से उनको लेके आता है, ये करके सिक्योरिटी का माफिक उनको लेके आता है। जब उन्हें आता है ना तो हम लोग खड़ा हो जाता है उनको सम्मान करने के लिए। और मालूम होता है अभी हम लोग ढुकेगा गेट के अंदर में, ढुकने का एक उन्हें जाएगा, इसको बाजा पार्टी जाएगा, इसलिए हम लोग ये कीर्तन के सदस्य लोग जाएगा। इसको बाद में ये का भक्त लोग जो ये है टूरिस्ट जो भक्त लोग खड़ा है उन लोग जाएगा। तो हम लोग बड़ा आनंद होता है, ये उन्हें जाता है, अभी तो हम लोग जाएगा। तो उन्हें जो ये जगन्नाथ जी का जो ये सेवा हुआ करके तो जगन्नाथ जी का आरती हो जाता है ना, आरती समाप्त होने का बाद में हम लोग तब उन्हें उधर से निकालता है, निकाल के तुलसी ये सब ये को देता है, ये फूल ये सब देता है भक्त लोग को। जगन्नाथ जी का ये बोल के उन्हें कांची गणेश में जाके बैठता है। बड़ा बड़ा ये लोग बुजुर्ग लोग और ये जवान है, उन लोग को उनको चरण धर के प्रणाम करता है। कहीं नहीं, उन्हें जगन्नाथ का प्रधान सेवक है, जगन्नाथ जी का कृपा उनको वर्षण है, तो उन्हें तुलसी पत्र देता है। हम लोग हम से बड़ा ये है, तो हम जो खड़ा होता है ना तो जो देख लेता है ना तो हम लोग को दे देता है, तो हमारा आनंद से लेता है। तो ये करके एक बार आने का टाइम हम बोल के नहीं आया था, भूल गया था जो हम जा रहा है,
वो हम बोल के आता है कभी कभी, जो हम घूमने जा रहा है तो उन्हें बड़ा ये है, देखते हम डेली जाते हैं ना, तो हमें को तुलसी उत्तर देता है। वही है, इतना बड़ा महात्मा है जो जगन्नाथ जी का सेवक है। तो उन्हें उनसे यही है। कांची गणेश में आप अलगाने से कांची गणेश में जाइएगा, जो आरती का सौंदर्य, इसको देखिएगा। थोड़ा ये का प्राय 50 साल करीब, 50-55 साल का करीब है। उन्हें बैठता है ये कांची गणेश का भगवा साइड में, इस साइड में, ये डायना साइड में बैठता है। तो ये का दर्शन करिएगा, उनको प्रणाम करिएगा। तो हम एक बार वृंदावन में ये में आ रहा था, ये में कुंभ मेला में, तो हम बोला आप क्या चाहिए आप बताइए। बोला नहीं हम लोग कुछ लेके आएगा, आप ग्रहण करने से हम मालूम करेगा जो जगन्नाथ जी ग्रहण किया। तो उनको हम माला आन के दिया रहा, उन्हें ग्रहण करके गला में लगाया था हमारे सामने में। तो वही बात है, जगन्नाथ जी का कोई दर्शन नहीं होगा कोई कारण से, तो उन लोग को और जो शूल्य वेदी का जो ब्राह्मण लोग को दर्शन करने से जगन्नाथ दर्शन का पूर्णता प्राप्त होता है। यही जगन्नाथ जी का ये है। और मेरा एक घटना बोल रहा है, जो हम जो उधर से बैरकपुर से आ रहा था, तो एक ये में जो हम खड़ा हैं, ये में शारदा पल्ली का सामने एक तो मंदिर है, उधर में देख रहा है एक गाड़ी का पीछे में जगन्नाथ जी का चित्र है। हम बोला वाह वाह वाह, हम आते आते गाड़िया। तो ये इसके बाद में जब बस में आ रहा था, एक ये में ये जो प्रतीक्षालय में उधर में देखता है जगन्नाथ बलराम सुभद्रा का एक ये है विग्रह है। इसके बाद में आ रहा था तो देखता है एक ये में जगन्नाथ जी का नाम लिखा है, जगन्नाथ श्री जगन्नाथ ये संस्था का नाम लिखा हुआ था। ऐसे करते करते आया, कल ना परसों हम इधर में एक मंदिर में गया, मंदिर दर्शन करके जब निकाल के आ रहा था तो देख रहा था कोई जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जगन्नाथ जी का चित्र आँख के रखा है। तो एक ब्राह्मण को पूछा ये क्या जगन्नाथ बलराम, हाँ ये जगन्नाथ बलराम सुभद्रा का चित्र है। हम बोलता है कलिया हम इधर में आया ये में हरिद्वार में, हम सोचा था हरिद्वार में क्या कहाँ जगन्नाथ में, और देखिए वो मंदिर में गया, उधर में देखता है जब बलराम सुभद्रा जगन्नाथ जी का चित्र आका हुआ है। मिट्टी में गिर के प्रणाम किया, अपने को ये सौभाग्यवान मालूम किया जो जगन्नाथ मेरा को इधर में भी दर्शन दिया। इसीलिए भगवान से नाता जुड़ जाने से आपको बुलाने नहीं पड़ेगा, भगवान खुद आपको दर्शन देगा, आपसे प्रेम हो जाएगा। यही बोल के जो आज माँ और जगन्नाथ जी का चरण में मेरा कोटि कोटि दंडवत करते हुए इस वीडियो को हम विराम दे रहा है। और हम तो ये में रविवार में हम इधर से यात्रा करके तो ये में पहुँचेगा 12 तारीख में पुरी में पहुँचेगा। ये जो मेरा इस हरिद्वार यात्रा पूर्ण रूप में सफल हुआ, जो 4 वीडियो करने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ, और माँ का लीला माँ का ये भी हुआ। ये बोल के माँ और जगन्नाथ जी का चरण में और महात्मा जी का चरण में मेरा कोटि कोटि दंडवत करते हुए इस 24 नंबर वीडियो को हम विराम दे रहा है। जय माँ, जय जगन्नाथ बोल के।